संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बना रहे हैं जी। संवैधानिक पदों को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो सबके लिए कंपलसरी है। तो अगर इस तरह की हरकत करनी थी तो फिर पद ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली वालों को आज इन्होंने शर्मसार किया है और पूरे संवैधानिक सिस्टम को इन्होंने एक तरह से कलंकित करने का काम किया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। वो सुबह 12 बजे सीएम ऑफिस पहुंची और औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान अतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। अतिशी ने कहा, जैसे राम के वनवास से जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में इनका इंतजार करती रहेगी। वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता ने बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास चर्चा की। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, आज दिल्ली का जो मुख्यमंत्री ऑफिस था और जो सीएमओ था, वहां पर 2 कुर्सियां रखी गई। आतिशी और केजरीवाल जी की कुर्सी जो थी वो आज भी वहीं पर खाली रखी हुई है, जबकि केजरीवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बना रहे हैं जी। संवैधानिक पदों को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन चमचागिरी में घिरे हुए ये लोग, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये संवैधानिक पद के साथ खेल रहे हैं जी। मजाक बना रहे हैं। तो अगर इस तरह की हरकत करनी थी तो फिर पद ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। एक आदमी जो जमानत पे छूटा हुआ है, भ्रष्टाचारी है, केस चल रहा है, सजा मिलनी निश्चित है, उस पर वो ईमानदार कैसे साबित करें? पूरी की पूरी पार्टी इस काम में लगी है। दिल्ली की लोगों की समस्याएं क्या हैं? पानी मिल नहीं रहा है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चे फेल किए जा रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं करेंगे। इनको चिंता है कि कैसे मैं चमचागिरी करूं अपने साहब की, अपने हजूर की। तो चमचागिरी से, हजूरगिरी से सरकारें नहीं चला करती, ये बात इनको समझ में आना चाहिए। सर, क्या लग रहा है जो काम पहले रुके हुए थे, जिन पे जो साइन नहीं हो पा रहे थे मुख्यमंत्री पद की ओर से, अब वो क्या काम दोबारा शुरू हो पाएंगे? इस घटना के बाद मुझे इनसे कोई उम्मीद करना बेमानी लगता है। दिल्ली वालों को आज इन्होंने शर्मसार किया है और पूरे संवैधानिक सिस्टम को इन्होंने एक तरह से कलंकित करने का काम किया। सर, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी का एंगल यहाँ पर आ जाता है क्या? आपको सिंपैथी लगती है, मुझे ये चमचागिरी दिखाई देती है। आपने कहा किस तरह से भी वीरेंद्र सचदेवा जी ने तमाम बातें रखी, बताया कि इस तरह से दिल्ली सरकार में जो इस समय बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उनका सीधा साफ तौर पर असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया था, आज जैसे ही आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से अपना कारोबार संभाला, उसके बाद से जो मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी थी उस पर वो नहीं बैठी, जो अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी थी उस पर वो नहीं बैठी, उसके साथ में उन्होंने एक नई कुर्सी रखी, उस कुर्सी पर वो जाके विराजमान हुई और बताया कि मैं इसी कुर्सी से सरकार चलाऊंगी। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी थी उस पर वो विराजमान ना होकर दूसरी पे जाके बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से अपने जो मुख्यमंत्री है उनको सम्मान करूंगा, क्योंकि अभी भी जो मुख्यमंत्री पद के जितने भी फैसले होंगे वो एक तरह से वही लेंगे, वो बस उनके सामने एक चेहरे के तौर पर रहेंगी। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन खुशहाल पंजाब केसरी।